नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइनिंग एटिकेट्स के बारे में। जब कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी के घर खाना खाने जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे कि हम लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में। तो इसको हम लोग पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो देखते हैं हमारा डाइनिंग एटिकेट्स जो है कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इज इट्स नॉट व्हाट बट व्हाई यू डू इट। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो नॉर्मली जो फॉरेन कंट्री में जो 80% इंटरव्यूअर्स होते हैं वो डिनर टाइम पे इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट में पॉइंट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इन फॉर रीजन अबाउट 80% ऑफ इंटरव्यूज आर एट डिनर ओनली। डिनर टाइम में 80% जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर्स वांट टू नो दैट you can socialize with your client or not. It means कि इंटरव्यूअर जो है आपका वो जानना चाहता है कि आप जो क्लाइंट्स है उसके साथ आप जो है सोशलाइज हैं कि नहीं, आपको एटिकेट्स आपके मैनर्स पता है कि नहीं। तो इस चीज को जांच करने के लिए नॉर्मली आपको वो डिनर पे इनवाइट करता है और उसी समय नॉर्मली जो है इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैनर्स फॉलोड बाय यू एट द डाइनिंग विल एवुलेट योर पर्सनालिटी। आपका डाइनिंग टाइम में खाना खाते समय आप किस प्रकार का मैनर्स फॉलो करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। आपका पर्सनालिटी किस प्रकार का है इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है एज एन इंडिविजुअल इट्स इम्पोर्टेंट टू नो इट। ये हर किसी के लिए जानना काफी जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज डाइनिंग एटिकेट्स। डाइनिंग एटिकेट्स होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट govern expectations of the social and dining behavior in a workplace, group और society। एक रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये बताता है हमें कि आपको आपसे लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इसके संबंध में। ठीक है। साइन ऑफ नॉलेजेबल प्रोफेशनल, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन है इसको भी ये दर्शाता है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए आपका डाइनिंग। हो सकता है कि आप किसी कमर्शियल मीटिंग में जाते हैं या हो सकता है कि किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसके लिए हम लोग ये डाइनिंग एटिकेट्स जानना बहुत जरूरी है। इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स इट मीन्स कि अभिवादन करना।
जैसे सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, इस तरह से अभिवादन करते हैं। हमारे इंडिया में नमस्ते करते हैं, और अगर हम आउट ऑफ आवर कंट्री जाएंगे तो हैंडशेक करते हैं। एज पर रिलीजन हो सकता है, एज पर कल्चर हो सकता है, अलग अलग ग्रीटिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब में सत श्री अकाल बोलते हैं, ठीक है। अगर झारखंड की तरफ चले जाएंगे तो जोहार बोलते हैं वहां पर, ठीक है। बिहार में प्रणाम बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कल्चर में अलग अलग ग्रीटिंग्स का रूल्स है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन मीटिंग समवन, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, राइज इफ यू आर सीटेड, अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाइए, ठीक है। क्योंकि उनका स्वागत करना है आपको, तो आप स्वागत, कोई खड़ा है और आप बैठे हुए हैं और आप बैठ के हैंडशेक कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, तो इट डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं लगता है, ये शोभा नहीं देता है। देन अ स्माइल एंड एक्सटेंड योर हैंड, आप स्माइल के साथ अपना हाथ जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। A handshake should be firm and held for 3 to 4 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि किसी से आप हैंडशेक कर रहे हैं और उसका हाथ जो है पकड़े रह गए, ठीक है। तो ये जो है अच्छा नहीं है, ये अच्छा एटिकेट्स नहीं माना जाता है। आपको 3 से 4 सेकेंड तक ही हाथ मिलाना है, और आपको न तो ज्यादा हाथ को दबाना है, ना ही आपको ज्यादा लूज हाथ को रखना है। अगर आप लूज हाथ रखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। इसके बाद है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आपको सामने वाला नहीं जानता है कि आप कौन हो, तो आप अपने बारे में बताइए, जस्ट लाइक आई एम दीपक कुमार फ्रॉम कोटद्वार, तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे अप्रोचिंग टू द टेबल। इसके बाद हम टेबल पे जाते हैं, जहां पर हमें डिनर करना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है। तो टेबल पर हम लोग जाते के साथ क्या करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सिट वेयर द होस्ट असाइन यू। इट मीन्स कि अगर आप अच्छे 5 स्टार होटल्स में जा रहे हैं, या कुछ ऐसे मीटिंग्स में जा रहे हैं जहां पर काफी स्टैंडर्ड सर्विस दिया जाता है, तो वहां पर आपका बोर्ड लगाया जाता है, आपका नाम लगाया जाता है, जिसपे कि आपका नाम लिखा हुआ होता है। तो जहां पर आपको असाइन किया गया है, आप वहीं पर बैठना है, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो क्या करें? अगर वैसा नहीं है तो पहले आप होस्ट जो है उसको बैठने दें, या फिर आपसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या फिर आपसे जो ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको पहले बैठने दें। ऐसा नहीं कि आपका होस्ट जो है बाहर खड़ा हुआ है, आप जाके चेयर पे बैठ गए, तो ये जो है अच्छा नहीं माना जाता। पहले होस्ट को बैठने देना है, इसके बाद आप बैठे। देन हेल्प द लेडी टू गेट द सीटेड। अगर ये पॉसिबल है कि कुछ महिलाओं को अगर आप हेल्प कर सकते हैं, उनका चेयर फुल कर सकते हैं, उनको बैठने में सहायता कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। टेक योर सीट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द चेयर। आपका जो चेयर है, उस चेयर के लेफ्ट हैंड साइड से आपको बैठना है। जब भी हम चेयर पे बैठते हैं तो हमें चेयर के लेफ्ट हैंड साइड से जाके देन आपको बैठना है वहां, ठीक है। पुट ऑल बीपर्स, पेजर्स एंड सेल फोन्स एट साइलेंट मोड और टर्न देम ऑफ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि हाथ में मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, और जैसे ही आप चेयर पे बैठे अपना मोबाइल जो है टेबल पे उठा के रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हैं, या फिर अपने सीनियर के साथ हैं, तो आपको चाहिए कि आपका जो मोबाइल फोन है वो साइलेंट में रखना है, और आपको पॉकेट में रखना है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फोन को आप टेबल पर रखें।
इट्स नॉट गुड एटिकेट। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर इट मीन्स कि आपकी जो बैठने की मुद्रा है वो कैसी होनी चाहिए। तो पोजीशन योर एल्बो ऑफ द टेबल while eating and on lap while not using your hands। अगर सपोज दैट कि आपके सामने जो है सॉरी आपके सामने अगर कोई कलीग्स है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप तो आप जो है अपना हाथ जो है टेबल के ऊपर ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे रख के बात कर रहे हैं टेबल के ऊपर। ऐसा आप तब तक कर सकते हैं while your food didn't come। अगर आपका फूड नहीं आया है तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, इट्स एक्सेप्टेबल। बट जैसे ही आपका फूड आपके टेबल पे आ जाता है, देन आपको हाथ जो है हमेशा नीचे ही रखना है, आप टेबल के ऊपर हाथ को नहीं रखेंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं मेक अप्रोप्राइट आई कॉन्टेक्ट। जितने भी लोग आपके आसपास बैठे हैं उनके साथ आपको आई कांटेक्ट भी रखना है। ठीक है, बी कंफर्टेबल, आपको ज्यादा घबराहट फील नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीनियर्स के साथ बैठे हैं या फिर भीड़ में है तो आप ऐसा फील करते हैं कि वो अंदर से काफी मुझे हेजिटेशन हो रही है, तो आपको कंफर्टेबल रहना है। ऐसा मतलब नॉर्मल रहना है कि जिससे कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये जो है काफी घबराया हुआ है या फिर पहली बार आ रहा है, इस टाइप का सामने वाले को फील ना होने दे। देन वेट अंटिल एवरीवन इज सीटेड बिफोर ईटिंग। ये कभी कभी देखने के लिए मिलता है हम लोगों को कि सभी लोग बैठे नहीं है, खाना आ गया, पहले ही आप खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको वेट करना चाहिए कि जब तक कि सारे लोग बैठ न जाए और सभी लोगों को खाना सर्व न कर दिया जाए, तब तक आपको ईटिंग स्टार्ट नहीं करनी। राइट, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हाउ टू यूज नैपकिन्स। जो आपका नैपकिन्स है उसको किस प्रकार यूज करना है, ये भी एक एटिकेट्स है। स्टार्ट द मेल आफ्टर द होस्ट अनफोल्ड्स हिज नैपकिन। आपका जो होस्ट है जब तक वो अपना नैपकिन अनफोल्ड नहीं करता है तब तक आपको अनफोल्ड नैपकिन नहीं करना है। नैपकिन को अनफोल्ड करके कुछ लोग होते हैं कि ऐसे यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर ऐसे बच्चों के जैसा, ये नहीं लगाना है आपको। आपको नैपकिन को पूरा खोलना नहीं है, आपको अपने पैरों पर जो जहां पर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, नीचे जो हमारा थाई है उसके ऊपर रख सकते हैं नैपकिन को, लेकिन पूरा ओपन नहीं करना है, हाफ फोल्ड करना है नैपकिन। नैपकिन रेस्ट ऑन द लैप टिल द एंड ऑफ द मेल। Sorry, don't try to clean the cutlery or wipe your face or nose with the napkin। कभी भी कटलरी को नैपकिन से, आपको हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ कटलरी है उसको ऐसे ऐसे मतलब कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं नैपकिन से, वैसा आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कटलरी ठीक से वाइप नहीं किया गया है या गंदा है तो उस समय आप वेटर को बुला सकते हैं, आस्क टू द वेटर कि ये जो कटलरी है डर्टी है, इसको प्लीज आप रिप्लेस कर दीजिए, तो वो रिप्लेस कर देगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है द होस्ट विल सिंगल द एंड ऑफ द मेल बाय प्लेसिंग हिज और हर नैपकिन ऑन द टेबल। जो होस्ट है अगर वो नैपकिन को, अपना नैपकिन को टेबल पे रख देता है तो इसका मतलब ये होता है कि
अब जो है होस्ट ने अपना खाना जो है खत्म कर चुका, वो अपना खाना जो है फिनिश कर चुका है। देन हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ द मील लीव द नैपकिन सेमी फोल्डेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेस सिटिंग। जब आप खाना खत्म कर लेते हैं तो उस समय आपको नैपकिन को सेमी फोल्डेड मतलब आधा मुड़ा हुआ, आधा फोल्ड किया हुआ आप लेफ्ट साइड में उसको रख सकते हैं, जहां पर आप बैठे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। इसके बाद आता है, आपने नैपकिन रख दिया, इसके बाद आता है ऑर्डर लेना। आपका जो सर्वर है वो आपके पास आता है, आपको मेनू कार्ड्स देता है और वो ऑर्डर लेता है। तो वेट फॉर द होस्ट टू ऑर्डर। आपको जो होस्ट है, होस्ट का मतलब जो आपको लेके गया है वहां पर, या जो मुखिया है उस टीम का, उसको आप सबसे पहले उसे ऑर्डर देने दीजिए। हो सकता है वो सबके लिए ऑर्डर दे या फिर वो इंडिविजुअल ऑर्डर दे सकता है। तो उसके लिए जो है आपको वेट करना चाहिए। देन डोंट ऑर्डर द मोस्ट एक्सपेंसिव डिश फ्रॉम द मेनू। ऐसा नहीं है कि आज आप रेस्टोरेंट में गए हैं, कोई और किसी और के पैसे लग रहे हैं तो आप काफी एक्सपेंसिव फूड जो कभी आपने कभी खाया नहीं है तो उसी को आप ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि होस्ट के जेब पर भारी पड़ जाए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो आप रोज खाते हैं या फिर नॉर्मल जो सभी लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं अवॉइड ऑर्डरिंग द मेसी हार्ड फूड सच एज चिकन विंग्स etc। आपको ऐसे फूड का ऑर्डर नहीं करना चाहिए जिसको कि खाने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आपने चिकन विंग्स ऑर्डर दे दिया या चिकन लेग्स ऑर्डर दे दिया और उसको आप हाथ से उठा के ऐसे तोड़ के खा रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड एटिकेट्स, ये अच्छा नहीं माना जाता। देन हम बात करते हैं डोंट ऑर्डर ड्रिंक्स अनलेस योर होस्ट टेल यू टू ऑर्डर सो। आप कभी भी ड्रिंक्स ऑर्डर ना करें जब तक कि आपका होस्ट जो है आपको ऑर्डर करने के लिए नहीं बोलता। नहीं तो आप ऑर्डर लेने सर्वर आया, इसके बाद आपने पूछा विस्की है क्या, वोडका है क्या, रम है क्या, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है। डू नॉट ऑर्डर मोर देन वन ड्रिंक। आपको एक ड्रिंक से ज्यादा ऑर्डर भी, अगर आपको परमिशन भी मिल जाता है, आपका होस्ट परमिशन भी दे देता है कि आप यू कैन टेक ड्रिंक ऑल्सो, तो भी आप एक ड्रिंक से ज्यादा ऑर्डर ना करें, राइट। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है पासिंग एंड एडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर ही सर्व कर देता है, लेकिन कहीं कहीं फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट है तो वहां पर आपका जो पोर्शन बॉल है वो टेबल पर रख दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप यू कैन टेक इट फ्रॉम पोर्शन बॉल, और क्या करते हैं कि आप एक दूसरे को बढ़ाते जाते हैं, पास करते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड इज पासड फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट एंड ड्रिंक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फूड है वो राइट टू लेफ्ट पास होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, और जो ड्रिंक है वो लेफ्ट टू राइट पास होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है कि कभी कभी ब्रेड बास्केट रखा हुआ है आपके सामने, आप क्या करते हैं कि किसी ने एक ब्रेड मांगा कि आई नीड सम ब्रेड, तो आप क्या करते हैं कि उसमें से ब्रेड निकालते हैं और सामने वाले को पास कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको जब भी कोई सामने वाला मांग रहा है कि मुझे कुछ ब्रेड चाहिए, तो आपको पूरी ब्रेड बास्केट जो है उसके तरफ बढ़ाना चाहिए, न कि आपको एक ब्रेड उसमें से निकाल के या दो ब्रेड उसमें से निकाल के आपको दें, राइट। Then next point is if you need to stretch for food, then ask someone to pass it। अगर आपको वहां से फूड लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा दूर है, तो आप किसी और से पूछ सकते हैं कि वो आपके लिए फूड जो है पास कर सके, ठीक है। देन ऑलवेज पास
पेपर एंड सॉल्ट इन पेयर। सपोज दैट किसी ने बोला कि मुझे सॉल्ट चाहिए, या समवन आस्क टू यू आई नीड सम पेपर, देन आपको पता है कि जो क्रूएट सेट होता है वो हमेशा पेयर में रखा जाता है, तो आपको पास भी पेयर में ही करना है ना, कि आप सॉल्ट वाले डब्बे को उठा के और सामने वाले को पास कर दिए, ठीक है, और पेपर वहीं पर पड़ा हुआ है। नहीं, आपको हमेशा पेयर में ही इसको पास करना है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको टेबल लेआउट दिया गया है। जैसे कि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे 4-5 कवर है, कोई ग्रुप है, तो वहां पर आप हर तरफ ग्लास लगा हुआ है, हर तरफ प्लेट्स एंड स्पून फोर्क लगा हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता है कि अगर जो होटल सेक्टर से हैं, आप लोगों को पता है कि हमारा जो ग्लास होता है वो राइट हैंड साइड में है होता है। लेकिन अगर आप कुछ लोगों को ऐसा पता नहीं है पहले से, तो उस समय काफी कंफ्यूजन होती है कि हमारा ग्लास कौन सा है, हमारा स्पून कौन सा है, हमारा प्लेट्स कौन सा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि आपका जो ग्लास होता है ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। आपका जो अपना ग्लास है वो हमेशा आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। जो बीएनबी होता है ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका जो बीएनबी है वो आप हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपका ग्लास कौन सा है, आपका प्लेट्स कौन सा है, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं हाउ टू यूज योर एंटेसिल्स। आप बर्तन को, जो भी कटलरी है, क्रोकरी है, उस चीज को आप कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से पकड़ते हैं, ठीक है। होल्ड नाइफ इन द राइट हैंड एंड फोर्क इन द लेफ्ट हैंड। हमेशा जो नाइफ होता है वो राइट हैंड से आपको होल्ड करना है, पकड़ना है, और फोर्क को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे कि आप पेंसिल पकड़ते हैं उस प्रकार से आपको फोर्क को पकड़ना है, और उसी पकड़ से आपको फूड को खाना भी है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ ड्रिंक, पुट डाउन बोथ द एंटेसिल्स ऑन द प्लेट। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में फोर्क पकड़े हैं और दूसरे हाथ से ग्लास हमने उठाया और पानी पी रहे हैं, तो ये जो है अच्छा टिकट्स नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब आप को पानी की जरूरत है, आप चाहते हैं कि मुझे पानी पीना है, तो उस समय आप अपने जो कटलरीज है उसको आप प्लेट्स में ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देन आप यू कैन टेक योर वाटर ग्लास। आप पानी का ग्लास को ले सकते हैं या पानी पी सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि खाना खा रहे हैं और बीच में बात कर रहे हैं, तो जब तक आप फूड जो है मुंह में जो फूड पड़ा हुआ है वो जब तक फिनिश नहीं करते तब तक आप किसी से बात ना करें। ऐसा करने से अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मुंह में खाना भी है और उसी समय आप गिलास से पानी पी रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना, मतलब ऐसा हम कर नहीं सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद है वाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो उस समय क्या करना है। व्हेन डाइनिंग विथ अदर्स, मतलब जब आप दूसरे लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, एवरीवन इज सपोज टू स्टार्ट एंड फिनिश एट द सेम टाइम। तो मान के चलिए कि सभी लोग जो है एक साथ स्टार्ट करें और एक साथ ही फिनिश करें। ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी, जब तक सारे लोग फिनिश नहीं कर जाते हैं तब तक वहां से उठ के आप न जाए। आप साथ में, आपने फिनिश कर लिया है मेल, लेकिन आप साथ में बैठे रहे। जब तक सारे लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक सभी लोग को फूड सर्व नहीं हो जाता है, तब तक आपको वही जो है मतलब फूड खाना स्टार्ट नहीं करना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, डू नॉट slurp the soup or insert the whole spoon into the mouth। कभी भी आपका जो कभी भी आपका स्पून वगैरह है, जो भी है,
आप जैसे भी खाना खा रहे हैं, तो आपको वो पूरा होल स्पून माउथ में नहीं रखना है, जिस प्रकार की आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये जो है अच्छी एटिकेट्स नहीं बोल सकते इसको, काफी बुरा लगता है दूसरे लोगों को इस तरह का एक्टिविटी देख के। डू नॉट बिलो ऑन द सूप टू कूल इट ऑफ। जैसे कि आपका सूप सर्विस कर दिया गया, तो आपको उसको ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है। आप सूप जो है जितना जल्दी हो सके आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके सब बाद जो है वाइल ईटिंग का ही जो हम कंटिन्यू इसको करेंगे। यूज योर फिंगर्स टू रिमूव ब्रेड फ्रॉम द सर्विंग प्लेट, ब्रेड बास्केट। जब भी ब्रेड जो खाया जाता है, कभी भी नॉर्मली जो ब्रेड खाया जाता है, ब्रेड एंड बटर, आप देखेंगे कि उसको नॉर्मली हाथ से ही खाया जाता है, उसमें हम लोग फोर्क एंड नाइफ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी ब्रेड लेना हो तो आप अपना फिंगर का यूज कर सकते हैं। लार्ज सैंडविचेस शुड बी कट विथ योर नाइफ बिफोर लिफ्टिंग एंड ईटिंग। जब आपको आपके पास ऐसा हो सकता है कि जो आपका सैंडविच है वो काफी साइज में बड़ा है, तो आपको उठा के जैसे आपको मुंह में खाना है, अगर आपको काटने पड़ा है वो, तो आपको उसको पहले काटना है बीच से, देन आप उसको खा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नेवर एक्सेप्टेबल टू आस्क अ पर्सन व्हाई दे हैव नॉट ईटन ऑल द फूड। आप लोगों में से बहुत सारे ग्रुप में अगर खाना खा रहे हैं तो कुछ लोग होंगे कि कुछ अपना जो फूड है वो छोड़ देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता या फिर ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है। तो उस समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि आपने खाना क्यों छोड़ दिया, आपने जूठा क्यों छोड़ा, ठीक है। इस तरह का सवाल हम नहीं पूछते, ठीक है। डोंट करेक्ट अदर इफ दे आरंट यूजिंग प्रॉपर एटिकेट्स। अगर कोई अच्छा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको करने दीजिए, क्योंकि शायद उसको पता ना हो कि हमारा, जैसे कि आज हम बता रहे हैं आप लोगों को कि डाइनिंग एटिकेट्स क्या होता है। अगर आपको डाइनिंग एटिकेट्स पता नहीं होगा तो आप भी इस तरह की गलतियां करेंगे, तो शायद उसको पता नहीं हो डाइनिंग एटिकेट्स, तो इसलिए वो हो सकता है गलती कर रहा हो, तो उसको हम लोग बीच में नहीं टोकते, ठीक है। इसके बाद हमारा नंबर आता है बेवरेजेस का। हाउ टू यूज ग्लासवेयर। ग्लासवेयर का यूज हम लोग कैसे करना है। होल्ड द ग्लास बाय इट्स स्टेम। कुछ ग्लास में स्टेम होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे कि सामने जो पिक्चर में आपको ग्लास दिख रहा है उसमें स्टेम है। स्टेम का मतलब जो बीच वाला जो पार्ट है, जो कि एक टहनी टाइप का जो निकला हुआ है, उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। तो कभी भी स्टेम वाले ग्लास को हम बाय स्टेम ही हैंडल करते हैं। डू नॉट ड्रिंक व्हेन देयर इज अ स्टिल फूड इज योर माउथ। जब कभी आप खाना खा रहे हैं और आपका फूड मुंह में है, उसी समय आप ड्रिंक करना स्टार्ट नहीं करना है। जब आप फूड फिनिश कर लीजिए, जो आपके मुंह में पड़ा हुआ है उसको फिनिश कर लीजिए, देन यू कैन टेक योर ड्रिंक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट पे जो है, नेवर टर्न अ वाइन ग्लास अपसाइड डाउन टू डिक्लाइन वाइन। कभी भी आपका जो वाइन ग्लास है उसको मतलब हम लोग टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपको उसको झुकाना नहीं है। देखिए यहाँ पर जब भी आप खाना खा रहे होते हैं उस समय कुछ कटलरीज का हम लोग कटलरी का यूज करते हैं। उसको किसी भी आपका जो सर्वर है उसको दिखाने के लिए कि मेरा हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू कटलरी यूज, हाउ टू यूज योर कटलरी। तो देखिए फर्स्ट फिगर में आपका जैसे कि देख पा रहे हैं, वाइल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हैं तो इस तरह से आप कटलरी रख सकते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट में कोर्स जो है कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट कोर्स का जो वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने सूप फिनिश किया या स्नैक्स फिनिश किया, आप मेन कोर्स आने वाला है, तो आप जो है कटलरी को सेकेंड वाला जो पिक्चर दिख रहा है उसके जैसा आप रख सकते हैं, ठीक है।
अगर खाना आपको बहुत अच्छा लगा तो देन आप जो थर्ड में जो मेल वाज ग्रेट, इस तरह का साइन देके आप सर्वर को बता सकते हैं कि आपका जो खाना है बहुत अच्छा था। इसके बाद है कटलरी। कटलरी को हम लोग जैसे नाइफ एंड फोर्क को पैरेलल में रख दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने खाना जो है खत्म कर लिया। और देख जैसे कि आपका लास्ट वाला जो पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि नाइफ एंड फोर्क को क्रॉस करके जो है रखा हुआ है, इस प्रकार का रखा हुआ है। तो ये जो है ये साइन जो है दिखाता है कि आपको जो है फूड जो है अच्छा नहीं लगा, आपका जो खाना था वो अच्छा नहीं था, राइट। तो ये था हमारा डाइनिंग एटिकेट्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इससे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।